नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पी में स्वागत है। आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का सेट नंबर 17 लेकर के आया हूँ, सेट नंबर 17 लेकर के आया हूँ। ये बीपीएससी 69 पीटी, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा, जितने भी स्टेट पीसीएस है, इसके अलावा जितने भी वनडे एग्जाम है, सभी के लिए यूजफुल है। चलिए आप अंत तक बने रहेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। ठीक है, और चैनल पर नया है तो पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। पहला क्वेश्चन रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात जो है अरब सागर में आया है। ठीक है, देखिए कौन सा चक्रवात, इसका मतलब एक चक्रवात जो अरब सागर में आया होगा और सभी आया होगा बंगाल की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात अरब सागर में आया? राइट आंसर होगा डी, बिपरजॉय। कौन सा? बिपरजॉय। और इसके अलावा ये तीनों चक्रवात जो है, ये तीनों चक्रवात ये तीन चक्रवात कहाँ आया? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और ये आया अरब सागर में। ठीक है, और इस सभी का आपसे नाम पूछा जा सकता है, किसका नाम किसने दिया, किसका नाम किसने दिया। तो आपसे पूछा जा सकता है किसका नाम, बिपरजॉय का नाम किसने दिया। पहले इसका नाम जाने। बिपरजॉय का नाम दिया बंगाल, बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश, बांग्लादेश इसने इसका नाम दिया। इसका नाम किसने दिया? बिपरजॉय का नाम दिया बांग्लादेश ने। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था, गुजरात और महाराष्ट्र को। ठीक है, मोचा का नाम दिया कितने? यमन ने। मोचा का नाम दिया यमन ने, यमन ने दिया। मोचा का नाम दिया यमन दिया। ये बंगाल उड़ीसा को प्रभावित किया था। और शतरंग का नाम दिया थाईलैंड ने। किसने दिया? थाईलैंड ने दिया शतरंग का नाम, थाईलैंड। थाईलैंड ने दिया शतरंग का नाम। ठीक है, और मैंडस का नाम दिया यूएई। कौन सा दिया? यूएई। इसका नाम दिया यूएई, यूएई। ठीक है, चलिए नाम पूछा आता है। चक्रवात का नाम नामकरण किसने किया? 13 देशों का समूह है, संगठन है जो चक्रवात का नामकरण करता है। ठीक है, उस पर भी आगे बतलाऊंगा। चलिए ताजे ये फर्स्ट क्वेश्चन इतना ही। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन रहा यहाँ। ठीक है, कि बाघों की संख्या में क्या है? बाघों की संख्या में देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है? 5वें बाघ गणना। कौन सा गणना? 5वें बाघ गणना। आपसे पूछा जाता है कि 2022 में जो बाघों की गणना की गई है, कौन सा गणना है? 5वें बाघ गणना है। 5वें बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2018 और 2022 के बीच में बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो राइट आंसर होगा आपका बी, 715 हुआ है। आप लोगों को एक नज़र में लगेगा कि 200 हुआ है। देखिए पहले डेटा था 2018 में जो था बाघों की संख्या वो था 2967। कितना था? 2967 था। चलिए अब कुछ दिन पर इसके बाद जो डेटा आया 2022 का डेटा आया वो था, उसमें दिया गया कितना? 3167। ठीक है, तो इसके अनुसार 200 की वृद्धि होगी, 200 की वृद्धि होगी। लेकिन 15 दिनों पहले एक नया डेटा आया, संशोधित डेटा आया है, जिसमें बाघों की संख्या हो गई है 3100 न रह करके कितना हो गया है? बाघों की संख्या 3682 हो गया है। कितना? 3682। तो अब अपडेट रहे, नए डेटा के साथ चले, 3682 हो गया। अब इसको इसमें से घटाएंगे, 3682 में से 2967 को, तो 715 आएगा। इस तरह का आंसर आएगा। चलिए तो नए डेटा के साथ चले, 715 नए डेटा के अनुसार। ठीक है, कुछ लोगों को लगेगा कि जिन लोगों को अभी 3167 ही याद होगा उनको लगेगा 200 की वृद्धि हुई, इसलिए मैंने ए ऑप्शन में 200 लिखा है, क्योंकि बीपीएससी भी आपको इस तरह से ही फंसाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। 3 नंबर क्वेश्चन रहा यहाँ देखिए, बाघों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में? ठीक है, बाघ की नई रिपोर्ट आई है, गणना हुई है, तो बाघ से संबंधित कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, बाघों की संख्या कितनी है, किस राज्य में सबसे अधिक बाघ है, या ऑर्डर दे देगा घटते क्रम बढ़ते क्रम में सजाइए। अब पूछ देगा वैश्विक स्तर पर बाघों की संख्या कितनी है, तो 2/3 वैश्विक स्तर पर है। सबसे अधिक बाघ जो है किस टाइगर रिजर्व में? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए बाघों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? राइट आंसर होगा आपको बी, मध्य प्रदेश में। कौन सा? ए मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। और उसके बाद सेकेंड नंबर पर कौन है? उत्तराखंड है, कर्नाटक है। थर्ड नंबर पर उत्तराखंड है। ठीक है, और बिहार का स्थान देखते हैं, बिहार में कि कितनी बाघों की संख्या है। चलिए तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ है, तो बाघों की संख्या यहाँ कितनी है? मध्य प्रदेश में यहाँ है 785। कितनी है? 785, 785 है बाघ की संख्या। कर्नाटक में कितनी है? 560 कर्नाटक में है। उत्तराखंड में
उत्तराखंड में किस, यहाँ 563 है, यहाँ लिखेंगे 563, 563, और उत्तराखंड में 560 है, याद रखें 3 ही ज़्यादा है। और बिहार में कितना है, अपने बिहार के बारे में भी जान लें। बिहार स्पेशल से आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार में बाघों की संख्या कितनी है, तो बिहार में बाघों की संख्या है 67, कितनी, 67। चलिए, बिहार में जो बाघ की बात हो रही है, तो बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है, बाघ अभयारण्य, जिसका नाम है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, और दूसरा कहाँ बन रहा है, कैमूर में। चलिए आगे आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर क्वेश्चन है कि बाघों की सर्वाधिक संख्या किस टाइगर रिजर्व में है। सभी टाइगर रिजर्व का ही नाम दिया गया है, जिम कॉर्बेट है, वाल्मीकि नगर है और रानीपुर है। तो राइट आंसर होगा आपका ये जिम कॉर्बेट। कौन सा, सबसे अधिक बाघों की संख्या किस टाइगर रिजर्व में है, सबसे राज्य का नाम जान लिए, तो जिम कॉर्बेट कितना है, 260 है। ये कहाँ है, तो यह है उत्तराखंड में, यूके में है। कहाँ, उत्तराखंड में सबसे अधिक बाघ, और सबसे पहला टाइगर रिजर्व जो है यही है, जिम कॉर्बेट है। चलिए, और रानीपुर है, रानीपुर के बारे में भी जान ले, ठीक है। ये देश का 53वां टाइगर रिजर्व है। कहाँ, 53rd टाइगर रिजर्व है। ये कहाँ है, यूपी में है। कहाँ, यूपी में है, यूपी में। रानीपुर कहाँ, यूपी में। चलिए, वाल्मीकि नगर के बारे में जान ले, वाल्मीकि नगर बिहार में है। चलिए, यहाँ कितना है, 67 है, 67 टाइगर से यहाँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन रहा कि हाल ही में मणिपुर में किसकी अध्यक्षता में शांति समिति का गठन किया गया। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ शांति समिति है का गठन किया गया है। तो राइट आंसर होगा आपका सी, अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके जो है, ये कौन है, अनुसुईया उइके, उइके होगा, अनुसुईया उइके। उइके वहाँ का गवर्नर है। कौन सा है, गवर्नर है। चलिए, क्यों मणिपुर में हिंसा रहा और वहाँ और कई दिनों तक अभी तक चर्चा में है, न्यूज़पेपर के चर्चा में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में है। तो उससे संबंधित कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनजातियों के नाम पूछे जाएंगे उससे संबंधित, वहाँ के राज्यपाल के नाम, मुख्यमंत्री के नाम पूछे जाएंगे। तो एक गवर्नर है और इनकी अध्यक्षता में शांति समिति की अध्यक्षता की गई है। चलिए, तो आपको एक नज़र में अजय लंबा का भी नाम सुनेंगे किसी समिति में, ठीक है। तो हिंसा की जाँच के लिए, किसके लिए, हिंसा की जाँच के लिए जो कमेटी बनाई गई थी अजय लंबा के नेतृत्व में। अजय लंबा कौन है, वहाँ के चीफ जस्टिस है, तो अजय लंबा का। तो इसी तरह आपको फंसाया जाएगा एग्जाम में, ठीक है। शांति के लिए अनुसुईया उइके जो वहाँ का गवर्नर है, अजय लंबा के नेतृत्व में हिंसा की जाँच के लिए, और बीरेन जो है एन बीरेन सिंह वहाँ का चीफ मिनिस्टर, CM है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन रहा क्या है कि भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश में। क्या है, मैंग्रोव वन। ध्यान दें, मैंग्रोव वन, इस पर क्वेश्चन देने का कारण है क्योंकि मैंग्रोव चर्चा में है, ठीक है। मैंग्रोव क्या है, चर्चा में, क्योंकि मैंग्रोव के विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए ही एक योजना केंद्र सरकार ने चलाई है, उसका नाम है मिस्टी। क्या है, मिस्टी योजना, ठीक है। इस पर मैंने क्वेश्चन में दिया था, ये केंद्र सरकार का फ्लैगशिप योजना है, स्कीम है कि मिस्टी स्कीम जो है किसके लिए है, तो मैंग्रोव वन के विकास के लिए, संरक्षण के लिए है, ठीक है। तो मिस्टी योजना की वजह से फिर से मैंग्रोव अभी चर्चा में है, मैंग्रोव कई वजह से भी चर्चा में है। ये चक्रवात आ रहा है, तो चक्रवात सुनामी से जो है ना मैंग्रोव वन सुरक्षा करता है, ये बाढ़ के तीव्रता को रोकता है, सुनामी की तीव्रता को रोकता है, तट तक पानी नहीं पहुंचने देता है, कम पहुंचने देता है, ठीक है। तो इसमें तो मैंग्रोव चर्चा में है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा आपका 6 का राइट आंसर होगा आपका ए। कौन सा, पश्चिम बंगाल। कौन सा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक, देश का, भारत का सबसे अधिक मैंग्रोव वन है। कितना है, तो 42.33%, 42.33% यहाँ मैंग्रोव वन है, देश का सबसे अधिक है। उसके बाद गुजरात में है, गुजरात में कितना है, तो 23.54%, ठीक है। अंडमान निकोबार में कितना है, तीसरे नंबर पर आता है, तो 12.34% यहाँ मैंग्रोव वन है, ठीक है। और हरियाणा में, देश में सर्वाधिक कम वन है, सबसे कम वन हरियाणा में पाया जाता है। तो मैंग्रोव वन की बात ही नहीं है, मैंग्रोव वन जो है तटीय क्षेत्र में होते हैं। किस क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में, और हरियाणा में तटीय क्षेत्र नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन रहा कि हाल ही में पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ। राइट आंसर होगा आपका ए, कहाँ हुआ, भुवनेश्वर में हुआ। राज्य का नाम पूछ दे तो उड़ीसा में हुआ। कौन सा जगह,
कौन सा राज्य? उड़ीसा में हुआ, ठीक है, उड़ीसा में हुआ। ठीक है, और इसमें उड़ीसा जो है शीर्ष पर रहा। महिला, पुरुष और महिला दोनों वर्गों में, देखिए यहाँ ध्यान देंगे, पुरुष एवं महिला दोनों वर्ग में, पुरुष एवं महिला दोनों वर्गों में क्या रहा? वर्गों में कौन रहा? शीर्ष पर उड़ीसा रहा। शीर्ष पर कौन रहा? तो उड़ीसा शीर्ष पर बोल रहा। चलिए, उड़ीसा शीर्ष पर है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि हाल ही में जनजातीय खेल महोत्सव पहला, देखिए ये पहला है तो चर्चा में, कहा था चर्चा में होता, पर्चा में आता है। इसको ये VVI क्वेश्चन है। क्या है? VVI है, VVI क्वेश्चन है। पहला जनजातीय खेल महोत्सव है, ठीक है। और इस पर पूछा जाएगा कौन इस पर शीर्ष पर रहा, कहाँ हुआ, किस राज्य में हुआ, किस शहर में हुआ। शहर जान ले भुवनेश्वर, राज्य उड़ीसा, और शीर्ष पर कौन रहा? इस पर पुरुष और महिला वर्ग में तो उड़ीसा रहा। चलिए अब आगे आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। 8 नंबर क्वेश्चन देखें कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सॉरी ए उत्तर प्रदेश, सी है तमिलनाडु। आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। राइट आंसर होगा आपका डी, सॉरी बी, कर्नाटक। कर्नाटक में कहाँ? हुबली, कहाँ? हुबली में, ठीक है, हुबली में किया गया। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 1505 मीटर, 1505 मीटर इसकी लंबाई है। अब लंबाई पूछ देगा। और PM मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया, इसलिए चर्चा में है तो पर्चा में आ सकता है। 12 मार्च को, क्या 12 मार्च को 2023 को PM मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। लंबाई पूछ सकता है आपसे। चलिए अब आगे आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में ई कुंभ पोर्टल, क्या ना, ई कुंभ पोर्टल को किसने लॉन्च किया? राइट आंसर होगा 9 का आपका डी, द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया। राइट आंसर होगा डी, द्रौपदी मुर्मू। क्या है, किस लिए लॉन्च किया गया है? तो 12 जो है अनुसूचित भाषा, 12 अनुसूचित भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में, ठीक है, जो अनुसूचित भाषाएं शामिल भाषाएं हैं उसमें 12 भाषाओं में क्या किया जाएगा? इंजीनियरिंग का सिलेबस और बुक्स होगा, बुक्स अवेलेबल होगा इसमें, ठीक है, याद रखें, इंजीनियरिंग का सिलेबस और बुक्स अवेलेबल होगा 12 अनुसूचित भाषाओं में। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। हाल ही में 15वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो राइट आंसर होगा आपका बी, दक्षिण अफ्रीका। कौन करेगा? दक्षिण अफ्रीका करेगा, ठीक है। 15वें की, 14वें की किसने किया? चीन ने किया। 14वें की चीन ने किया, और 15वें की दक्षिण अफ्रीका करेगा, और 16वें के करेगा ब्राज़ील, 17वें के करेगा रूस, ठीक है। चलिए 18वें करेगा इंडिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन रहा कि हाल ही में बिहार के किस जिले में मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया? मिलेट्स क्यों? इस पर क्वेश्चन देने का कारण कि मिलेट्स बहुत चर्चा में है, क्योंकि मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है 2023 को। भारत सरकार द्वारा मिलेट्स, भारत सरकार के प्रयास से UN द्वारा वैश्विक लेवल पर इसे मिलेट्स का वर्ष घोषित किया गया है, ठीक है। मिलेट्स वर्ष, मोटे अनाज, बस यहाँ देखिए मिलेट्स का यहाँ मोटे अनाज भी लिखेंगे, ठीक है, मोटे अनाज। मिलेट नहीं रहेगा तो मोटे अनाज रहेगा तो मोटे अनाज समझेंगे, ठीक है, 2023 को, इसलिए चर्चा में है। इसमें आता है ज्वार, बाजरा, रागी, ठीक है, कुंजी, कई तरह के अनाज, करीब 27 तरह के अनाज है जो मोटे अनाज में आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, सी, भोजपुर। कौन सा? सी, भोजपुर होगा, भोजपुर में हुआ। चलिए आगे आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। हाल ही में 2 बार लिख दिया। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े मंदिर विराट रामायण मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? तो राइट आंसर होगा सी, पूर्वी चंपारण में। कहाँ? पूर्वी चंपारण में, ठीक है। और चलिए इससे संबंधित जो है आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक मिलेट्स का उत्पादक देश कौन है? तो भारत है। सर्वाधिक मिलेट्स का उत्पादन राज्य कौन है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। हाल ही में बिहार रत्न से सम्मानित कवयित्री और मैथिली लोक गायिका होगा, लोक गायिका सोनी चौधरी का संबंध किस जिले से है? सोनी चौधरी का संबंध किस जिले से है? राइट आंसर होगा आपका ए, दरभंगा से है। राइट आंसर होगा बी, दरभंगा। कहाँ की? दरभंगा की। देखिए एक तो है बिहार रत्न सम्मानित कवयित्री और मैथिली लोक गायिका, ठीक है। तो इसमें आपसे नाम पूछा दे देगा, ये ऑप्शन हो सकता है कि मैथिली ठाकुर, वो भी मैथिली लोक गायिका है, ठीक है, लेकिन राइट आंसर होगा सोनी चौधरी।
15 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने अपने चौथे ग्रीन बजट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो राइट आंसर होगा आपका सी, कितना? 28% की बढ़ोतरी की है। और बिहार प्रथम राज्य है जिसने ग्रीन बजट पेश किया था। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर, आज का अंतिम क्वेश्चन है। क्या है? हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरुड़ों की कुल संख्या कितनी है? गरुड़ों की कुल संख्या कितनी? राइट आंसर होगा बी, राइट आंसर यहाँ बी, यहाँ ना बी, राइट आंसर बी 720 है। कितनी है? 720 है। चलिए, सर्वाधिक गरुड़ जो है बिहार में है, देश में सर्वाधिक गरुड़ बिहार में है। और बिहार में सर्वाधिक कहाँ है? तो भागलपुर में है। याद रखेंगे, भागलपुर। 2 डेटा और याद रखें, सर्वाधिक देश में सर्वाधिक पूछे तो बिहार में, और बिहार में सर्वाधिक पूछ ले तो भागलपुर में। ठीक है। और गरुड़ जो होता है भगवान विष्णु का क्या है? सवारी होता है। गरुड़ को ईगल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ईगल्स। अगर इंग्लिश में नाम रहे तो ईगल्स। ठीक है, ईगल्स। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं रिप्लाई करूंगा। और PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, प्रियदर्शी ISPCS नाम से है, वहाँ ज्वाइन करें। वहाँ फ्री PDF अवेलेबल रहता है, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और एग्जाम में अपने लिए एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।